हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, कई महामारियों को देखकर आप सभी के मन में यही विचार आ रहा होगा कि कलयुग अपने उच्च स्तर पर है और यही जीवन का अंत है। लेकिन सच ये नहीं है। हिंदू शास्त्र सूर्य सिद्धांत में वर्णन के अनुसार वास्तव में कलयुग का आरंभ हुए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, बल्कि ये तो कलयुग का आरंभ है और इसका अंत होने में अभी काफी टाइम बाकी है। गीता में भी भगवान विष्णु ने कलयुग के आरंभ होने और संसार के अंत के बारे में कई बातें बताई हैं। ऐसा बताया जाता है कि भगवान शिव ने विष्णु जी को इस संसार की जिम्मेदारी सौंपी थी और भगवान विष्णु ने ही गीता के कुछ भागों में कलयुग के आरंभ और अंत के बारे में बताया है, और जिसके अनुसार इस संसार के अंत के पीछे का कारण एक महिला को बताया गया है और कलयुग के आरंभ में कुछ संकेत देते हुए कृतियों का वर्णन किया गया है जो आपको कलयुग के आरंभ का संकेत देता है। गीता में वर्णन के अनुसार जब एक स्त्री अपने श्रृंगार के बाल काटने लगे, जिस दिन एक बेटा अपने पिता पर हाथ उठा देगा, जब चारों तरफ सिर्फ असत्य का बोलबाला होगा और सत्य का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, जब स्त्री अपने घर में ही सुरक्षित महसूस नहीं करेगी, तब समझ लें कि काल रूपी कलयुग आपके दरवाजे पर खड़ा है। आप ये सोच रहे होंगे कि ये सभी संकेत तो हमारी वर्तमान स्थिति को ही कहीं न कहीं दर्शा रहे हैं, लेकिन दोस्तों इसका और भी विकराल रूप आना अभी बाकी है। कलयुग का आरंभ कैसे हुआ, इस विषय पर वर्णन हेतु यदि हम अपने हिंदू शास्त्रों और पुराणों जैसे कि महाभारत, मनुस्मृति, विष्णु पुराण स्मृति और सूर्य सिद्धांत जैसे ग्रंथों के पन्ने पलटे तो हमें कलयुग के हाल के डरावने सच के बारे में पता चलता है। और ऐसे बहुत से ग्रंथ सामने आते हैं जो कि कलयुग के आरंभ से लेकर अंत तक जुड़े हुए हैं। इनमें से सबसे प्रसिद्ध कथा के अनुसार कलयुग का पृथ्वी पर आगमन राजा परीक्षित की एक भूल से हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप कलयुग न सिर्फ धरती पर आया बल्कि यहाँ का होकर रह गया। मित्रों, आज हम कलयुग से जुड़ी कुछ हैरान कर देने वाले रहस्यों के बारे में बताएंगे, तो इन सारी बातों को जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। महाराजा परीक्षित की कथा कलयुग के आरंभ से जुड़ी सबसे प्रचलित कथा है। जी हाँ, राजा परीक्षित से जुड़ी वो कथा जिसकी चर्चा हमने वीडियो की शुरुआत में ही की थी और जिसके फलस्वरूप ही राजा परीक्षित को धरती पर कलयुग के डेरा जमाने का जिम्मेदार ठहराया गया है। क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्या कारण रहा होगा जिस कारण से कलयुग धरती पर आ धमका। महाभारत की समाप्ति के साथ ही द्वापर युग की समाप्ति के दिन भी समीप आ रहे थे। तब धरती पर अपनी भूमिका पूरी कर रहे भगवान श्री कृष्ण बैकुंठ धाम लौट गए। तब पांडवों का मन भी इतनी रज और हिंसा के बाद धरती पर रहने का नहीं कर रहा था, इसलिए उन्होंने सब कुछ त्याग कर मोक्ष की यात्रा पर जाने का निर्णय लिया और धर्मराज युधिष्ठिर ने अपना पूरा राजपाट त्याग कर अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र परीक्षित को सौंप दिया, जिसमें उन्होंने परीक्षित को सर्व अधिकारों के साथ सम्राट घोषित किया। अन्य पांडवों और द्रौपदी सहित महाप्राण्य के लिए हिमालय की ओर निकल गए। अब धरती पर राजा परीक्षित का राज था, जो कि भगवान श्री कृष्ण, माता लक्ष्मी, पितामह भीष्म और विदुर जैसे विद्वानों की कमी के बावजूद भी अच्छे से राजपाट चलाने का प्रयास कर रहे थे। कहा जाता है कि जब पांडव और द्रौपदी हिमालय पर मोक्ष यात्रा पर चले गए, तब एक दिन स्वयं धर्म ने बैल का रूप लिया और गाय के रूप में पृथ्वी देवी सरस्वती नदी के किनारे एक छोर पर बैठकर वार्तालाप कर रहे थे। गाय के रूप में बैठी पृथ्वी की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। उनकी आंखों से लगातार अश्रु बह रहे थे। पृथ्वी को दुखी देख धर्म रूपी बैल ने उनसे उनकी परेशानी का कारण पूछा। धर्म ने कहा कि देवी, कहीं तुम ये देखकर तो नहीं घबरा गई कि मेरा बस एक ही पैर अब बचा है, या तुम इस बात से दुखी हो कि अब तुम्हारे ऊपर बुरी ताकतों का राज होगा। इस सवाल का जवाब देते हुए पृथ्वी देवी बोली, धर्म, तुम तो सब कुछ जानते ही हो, ऐसे में मुझसे मेरे दुखों का कारण पूछने से क्या फायदा होगा। हमेशा मित्रता त्याग से लेकर शास्त्र, विचार, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य तक के कर्ता धर्ता, कोमलता के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम पर चले जाने की वजह से कलयुग ने मुझ पर कब्जा कर लिया है। जब श्री कृष्ण के चरण कमल मुझ पर पड़ते थे, तब मैं खुद को सौभाग्यशाली मानती थी, परंतु अब ऐसा नहीं है। अब मेरा सौभाग्य समाप्त हो चुका है। धर्म और पृथ्वी आपस में बातचीत कर ही रहे थे। इतने में असुर रूपी कलयुग वहां आ पहुंचा और धर्म और पृथ्वी के रूप में बैठे गाय और बैल को मारने लगा। उसी समय राजा परीक्षित उसी मार्ग से गुजर रहे थे
जब उन्होंने अपनी आंखों से ये दृश्य देखा तो वो कलयुग पर बहुत क्रोधित हुए। राजा परीक्षित ने कलयुग से कहा, दुष्ट पापी, तू कौन है और क्यों इन निरपराध गाय और बैल को मार रहा है? तू महा अपराधी है और तेरा अपराध क्षमा योग्य भी नहीं है, इसीलिए तेरी मौत अब निश्चित है। इतना कहते हुए राजा परीक्षित ने अपनी तलवार निकाली और कलयुग को मारने के लिए आगे बढ़े। राजा परीक्षित का क्रोध देखकर कलयुग थर थर कांपने लगा। भयभीत कलयुग अपने राज की वेशभूषा उतारकर राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया और क्षमा याचना करने लगा। राजा परीक्षित ने भी अपनी शरण में आए कलयुग को अपने जीवन की भीख मांगते देखकर उसे मारना उचित नहीं समझा और उसे चेतावनी देते हुए कहा कि कलयुग, तू मेरी शरण में आया है, इसीलिए मैं तुझे जीवन दान दे रहा हूँ, किंतु अधर्म, पाप, लूट, चोरी, कपट, दरिद्रता आदि अनेकों रोग का मूल कारण केवल तू ही है। तू मेरे राज्य से अभी निकल जा और फिर कभी यहाँ लौटकर मत आइयो। कलयुग ने राजा परीक्षित की बात सुनकर बड़ी चतुराई से कहा कि पूरी पृथ्वी पर आपका निवास है। पृथ्वी पर ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ आपका राज ना हो। ऐसे में पृथ्वी पर रहने के लिए मुझे आप स्थान प्रदान कीजिए। कलयुग के ये कहने पर राजा परीक्षित ने काफी सोच विचार कर कहा कि असत्य, काम और क्रोध वासना का निवास जहाँ भी होता है, इन चारों स्थान पर तू रह सकता है। परंतु इस पर कलयुग बोला कि हे राजा, ये 4 स्थान मेरे रहने के लिए अपर्याप्त हैं। मुझे अभी और जगह की जरूरत है। कलयुग की ये बात सुनकर राजा परीक्षित ने विचार कर कलयुग को रहने के लिए स्वर्ण के रूप में 5वां स्थान प्रदान किया। कलयुग इन स्थानों के मिल जाने पर प्रत्यक्ष रूप से तो वहां से चला गया, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद अदृश्य रूप में वापस आकर राजा परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में निवास करने लगा और फिर इसी तरह से कलयुग का आगमन धरती पर हुआ। मार्कंडेय पुराण में वर्णन मिलता है कि कलयुग के शासक मनमाने ढंग से जनता पर राज करेंगे, मनचाहे ढंग से उनसे लगान वसूल करेंगे और बिना किसी पश्चाताप के हत्यारा बनकर लोगों की हत्या भी करेंगे। संभोग ही जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत बन जाएगी। लोग बहुत जल्दी कसमे वचन खाएंगे और उसे तोड़ भी देंगे। लोग मदिरा और अन्य नशीली चीजों की चपेट में आ जाएंगे। गुरुओं का सम्मान करने की परंपरा भी समाप्त हो जाएगी। ब्राह्मण ज्ञानी नहीं रहेगा, क्षत्रियों का साहस खत्म हो जाएगा। चलिए अब जानते हैं कि कलयुग का अंत कब होगा। हिंदू धर्म के अनुसार 4 युग मिलकर एक महान युग बनाते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष। जैसे जैसे पाप बढ़ने लगेगा, उस युग की आयु कम होती चली जाएगी। माना जाता है कि वर्तमान में कलयुग का 5,122वां वर्ष चल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कलयुग के अंत में अभी 4,26,878 वर्ष बाकी हैं। हमारे पुराणों में पहले से निश्चित है कि कलयुग का अंत कैसे होगा और नए युग का आरंभ कैसे होगा। हमारे पुराणों में वो सब लक्षण भी बताए गए हैं जो कि कलयुग के अंत का संदेश देते हैं। हमारे पुराणों के अनुसार कलयुग में अधर्म बढ़ता चला जाएगा और एक दिन वो धर्म पर हावी हो जाएगा। पाप करने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। हर जगह चोरी, हत्या, लूटपाट जैसे पाप बढ़ने लगेंगे। मनुष्य इतना हिंसक हो जाएगा कि एक दूसरे की हत्या करने लगेगा। जिसके पास धन होगा वो व्यक्ति ही शासन करेगा। इंसानों की आयु 10 से 20 वर्ष रह जाएगी। मनुष्य 16 वर्ष की आयु में ही वृद्ध हो जाएगा। स्त्रियां 8 से 10 वर्ष की आयु में बच्चे को जन्म देने लगेंगी। मनुष्य की लंबाई 4 से 5 इंच रह जाएगी। धरती का तापमान इतना बढ़ जाएगा कि लोग जमीन में गड्ढे खोदकर रहना शुरू कर देंगे। प्रकृति धीरे धीरे नष्ट होती चली जाएगी। पेड़ पौधे सब नष्ट हो जाएंगे। धरती का उपजाऊ अंश 5 से 7 फीट अंदर चला जाएगा। अन्न की इतनी कमी हो जाएगी कि लोग भूख से दम तोड़ देंगे। गाय व भैंस भी बकरियों की तरह छोटी हो जाएंगी, दूध देना बंद कर देंगी। गंगा सहित सभी नदियां सूख जाएंगी। पृथ्वी रहने लायक बिल्कुल भी नहीं बच पाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। एक दिन जब धरती पर केवल अधर्म रह जाएगा, तब भगवान विष्णु कल की अवतार में धरती पर आएंगे और सभी पापियों का नाश करके एक बार फिर से धर्म की स्थापना करेंगे। धरती से कलयुग का प्रभाव खत्म करने के लिए प्रकृति 12 वर्षों तक लगातार वर्षा करेगी, जिससे संपूर्ण धरती जल से भर जाएगी। फिर 12 सूर्य एक साथ उदय होंगे जो पृथ्वी के जल स्तर को कम कर देंगे, जिसके बाद एक बार फिर से पृथ्वी पहले जैसी हो जाएगी। नया युग आरंभ होगा जिसे सतयुग कहा जाएगा, जिसमें मनुष्य फिर से जन्म लेगा, लेकिन इस बार अधर्म नहीं, केवल धर्म ही श्रेष्ठ होगा।
दोस्तों आज हम जिस युग में जी रहे हैं यानी कलयुग में, इसका अंत होना तो निश्चित है, इसे हम टाल नहीं सकते, लेकिन इसका प्रभाव तो हम जरूर से कम कर सकते हैं। इसीलिए तो घर के बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि हमें पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि श्री हरि विष्णु के ध्यान में रहना चाहिए। तो दोस्तों आप भी सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में जय हरि विष्णु, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसे ही वीडियोस आगे भी देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।